हेलो बच्चों। बहुत से बच्चों का ये मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि सर एग्जाम पास में है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है शेयर एंड शेयर कैपिटल लेसन नंबर 4 ऑफ कंपनी लॉ, सर ये एक बार प्लीज आप रिवाइज करा देते तो बेटा डेफिनेटली ये वीडियो मैं आपके पास इसीलिए लेकर आया हूं ताकि मैं आपको फटाफट जल्दी से शेयर एंड शेयर कैपिटल वाला चैप्टर जो है वो फिंगर टिप्स पर लेकर आ जाइए। ठीक है बेटा, ये बेसिकली चैप्टर जो है ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। मैंने इसके 5 पार्ट कर दिए हैं ताकि आप इंडिविजुअली ये पार्ट्स को क्या कर पाए, समझ पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं चैप्टर जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है पार्ट ए। क्लियर बेटा? पार्ट ए ये बात करता है मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। पार्ट ए बात करता है मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में आपको पार्ट ए में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। सेकंड पार्ट है डेफिनेशन ऑफ टर्म शेयर। थर्ड पार्ट में बताया गया है डिफाइनिंग द क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फोर्थ में आपको बताया गया है वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड लास्ट इज कंप्लायंस फॉर शेयर कैपिटल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर से फटाफट हम रिवाइज करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, शेयर एंड शेयर कैपिटल। कितने पार्ट में डिवाइडेड है बच्चा? 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको मैं अलग अलग पोर्शन में क्या करूंगा, यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। जिसमें सबसे पहला पार्ट है मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हमने देखा कितने पोर्शन हमको रीड करना है, तो टोटल हमें 5 टॉपिक इसमें रिवाइज करना है। चलिए बिना वेस्ट करे टाइम हम चालू करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेक्शन 23 से लेकर 70। अब बेटा ये तो पूरा 6 पार्ट का बाइफरकेशन है, इसको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 23 से लेकर 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 डील्स विथ शेयर एंड शेयर कैपिटल पोर्शन और चैप्टर। पार्ट ए हम चालू करते हैं मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा किसी भी कंपनी को सिस्टमेटिक मैनर में अगर आपको चलाना है तो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल। अब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से इतना लमसम कैपिटल इकट्ठा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी को जब भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कंपनी उसको छोटे छोटे पोर्शन में मांगने की कोशिश करती है और ये छोटे छोटे पोर्शन को बोला जाता है शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी अपनी ओनरशिप लेकर आती है कि साहब हमको आज पैसों की जरूरत है, तो आप हमें कृपया करके प्लीज क्या दे दीजिए, कंपनी में कैपिटल दे दीजिए। इसके बदले हम आपको देंगे शेयर, हिस्सा। किसमें? कंपनी की ओनरशिप में। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल ये बात करता है कि कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट एलिमेंट फॉर इनिशिएटिंग एंड रनिंग द बिजनेस। किसी भी कंपनी को सिस्टमेटिक मैनर में चलाना है, किसी भी बिजनेस को सिस्टमेटिक मैनर में चलाना है, तो आपको 2 तरीके की कैपिटल की जरूरत पड़ती है बेटा। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब किसी भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, चलाने के लिए, चालू करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो बड़ा अमाउंट लगता है उसे बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। वेयर एज डे टू डे बिजनेस में कंपनी को सिस्टमेटिक मैनर में चलाने के लिए जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। और ये कैपिटल जो है वो कंपनी में 2 तरीके से आ सकता है, वो फंड रेज किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट वन इज डेट एंड सेकेंड वन इज इक्विटी। क्लियर बेटा? डेट मतलब क्या होता है, जो कंपनी पैसा लोगों से उधार लेती है, या फिर इसे बोला जाएगा बोरोइंग्स बाय द कंपनी। क्लियर बेटा? और सेकंड मतलब होता है इक्विटी। यहां पर कंपनी ओनरशिप के बदले क्या करती है, कैपिटल को एक्सचेंज करती है।
ठीक। अब शेयर कैपिटल को हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ शेयर। डेफिनेशन ऑफ शेयर दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या कहता है ये? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर मीन्स शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, की कंपनी में जब भी कैपिटल की जरूरत है तो जब हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provides that a share or debenture or other interest of any member in a company is a मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 44 क्या कहता है कि कंपनी के जितने भी सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इसे क्या माना जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा और आप इजीली इसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो और नेगोशिएबल पार्ट माना जाएगा। क्लियर बेटा? अब कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो फॉलोइंग क्लास में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला है जिसमें नॉमिनल कैपिटल या फिर ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या होता है ये? तो ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय हम एमओए में मेंशन करते हैं और आरओसी के पास रजिस्टर्ड रहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू, maximum amount of shares that a company can issue throughout its lifetime, उसे बोला जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड मतलब जो एमसीए में आरओसी के पास रजिस्टर्ड है उसे बोला जाएगा ऐसे कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरा है बेटा इशूड कैपिटल। अब कंपनी को पूरे पैसों की जरूरत नहीं पड़ रही है तो कंपनी जब भी टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगा रही है तो आज जो पोर्शन है जिसको मार्केट में इशू करके फंड रेस किया जा रहा है उसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल। सबसे पहला क्या? फटाफट बताइए। रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब जो एमओए में आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। दूसरा है इशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आज की डेट में आप पब्लिक में इशू करके पैसा ले रहे हैं उसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल जिसे क्या किया है पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड कर लिया है कि हाँ हम आपकी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्ट लॉज ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आज आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप क्या कर रहे हैं? पब्लिक से कॉल कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक ने जितना पैसा आपको दे दिया है, अगर आपने 10,000 रुपए मांगे हैं और 10,000 रुपए अगर पब्लिक ने आपको दे दिए हैं तो इसे क्या बोला जाएगा? पेड अप कैपिटल। चलो फटाफट चालू करते हैं। कितने टाइप के कैपिटल होते हैं बेटा? तो 5 पोर्शन है इसके। पहला है रजिस्टर्ड कैपिटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप आरओसी के पास मेंशन्ड है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है उसे बोला जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरा है इशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी क्या करती है मार्केट में इशू लेकर आ रही है उसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो आपने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसे बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी क्या कर रही है अभी फिलहाल में पब्लिक से पैसा मंगा रही है और उसमें से जितना पैसा पब्लिक आपको लौटा रही है उसे क्या बोला जाएगा? पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर बेटा? अब दो तरीके के शेयर कैपिटल है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने पोर्शन है बेटा शेयर कैपिटल के? 2 पोर्शन है। ये कहता है सेक्शन 43 कि शेयर कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है विथ वोटिंग राइट और दूसरा है विथ डिफरेंशियल राइट्स, कि या तो हम आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे या तो हम आपको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करेंगे।
क्लियर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन दिया उन्होंने। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो शेयर कैपिटल जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा अगर कोई भी शेयर कैपिटल है तो उसे क्या माना जाएगा बच्चा, उसे माना जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर, जिसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स दिखते हैं। पहला है इक्विटी शेयर्स है वोटिंग राइट्स एट द जनरल मीटिंग, ये जनरल मीटिंग में आकर वोटिंग राइट्स रखते हैं। सेकेंड इज दे हैव राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द कंपनी, इनके पास क्या रहता है, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका पोर्शन मतलब डिविडेंड का राइट रहेगा इनके पास में। थर्ड वन इज व्हेन द कंपनी इज वुंड अप, कंपनी जब बंद हो रही है तो शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स जिनका पेमेंट निकल रहा है, जो अपना क्लेम कर सकते हैं अमाउंट, उसे क्या बोला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप बेटा तीनों फीचर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब जिससे इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सबसे पहला है बेटा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस किस समय पर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो उसे बोला जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दूसरा रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, की कंपनी बंद हो रही है और साहब क्लेम करना है तो इक्विटी से पहले किसको दिया जाएगा, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, जिसे इक्विटी के ऊपर दो जगह प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा है रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आई होप बच्चा समझ में आ रहा होगा। अब इन्होंने फर्दर बाइफर्केशन किए हैं कि शेयर कैपिटल क्या है, तो शेयर कैपिटल हम देख चुके हैं क्या होता है, शेयर कैपिटल का बाइफर्केशन देख चुके हैं, दो होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला जिसे प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी दो जगह पर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, रीपेमेंट के समय क्या किया जाएगा, इन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर। अब ये बाइफर्केशन बता रहे हैं बेटा कि प्रेफरेंस शेयर कितने पोर्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा, जिसको थोड़े टाइम बाद आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी की लाइफ टाइम तक आप ऐसे प्रेफरेंस शेयर को स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उसे बोला जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब होता है जिसको कंपनी क्या करेगी, लाइफ टाइम स्ट्रेच करेगी। बट बेटा ये प्रोविजन खत्म हो चुका है, तो सिर्फ कंपनी क्या कर सकती है आज की डेट में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है। सेकेंड इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब होता है कि अगर, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है बेटा, कि इकट्ठा होते जाना, कि अगर कंपनी ने किसी भी टाइम पर डिविडेंड पे नहीं किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो कंपनी जब भी नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कंपनी को पुराना अरियर प्लस नया दोनों जोड़कर क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो कंपनी जब भी डिविडेंड इकट्ठा करते हुए पेएबल रहेगी टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उसे बोला जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। वेयर एज जो गया सो बीत गया, पुराना कंपनी ने अगर डिविडेंड पे नहीं किया है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, वेयर एज नए डिविडेंड पे किया जाएगा, उसे बोला जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब अगर करंट ईयर में क्लेम नहीं किया तो वो लॉस हो जाएगा, एक बार डिक्लेयर किया नहीं, आपने उसे एक्सेप्ट किया, खत्म। नेक्स्ट ईयर से पुराना वाला अगर पेएबल नहीं है तो उसे बोला जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज बेटा कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। सबसे सिंपल, अगर ये अपनी लाइफ टाइम में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कभी कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसे क्या बोला जाएगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिसके अंदर ये फीचर या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होल्डर के पास ये ऑप्शन रहेगा या राइट रहेगा कि वो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में, ऑन सम एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन।
नॉन कन्वर्टिबल मतलब इसके साथ कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, आप इसे लाइफ टाइम में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है कि अगर कल से कोई भी एडिशनल बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, कंपनी को सरप्लस होता है, तो इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहीं से ला रही है, कमा रही है, तो इनका वापस से क्या रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। ठीक। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, इनके पास सरप्लस में कोई भी पार्टिसिपेटिंग राइट नहीं रहता है। आई होप बेटा समझ में आया होगा आपको। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, जिसको आप लाइफ टाइम में क्या कर सकते हो, रीपे करना ही पड़ेगा, उसे बोला जाएगा रिडीमेबल। वेयर जिसको लाइफ टाइम में आपको पे नहीं करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है आज की कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसे बोला जाएगा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा हर एक रिडीमेबल शेयर्स जो रहेगा प्रेफरेंस का, उसका टाइम लिमिट रहेगा कि 20 साल से ज्यादा के लिए आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो फिर उसे 20 की जगह एडिशनल 10 इयर्स और दिया जाएगा और इनका टेन्योर रहेगा 30 इयर्स का। क्लियर बेटा? डन। हमने सबसे पहले देख लिया शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि शेयर कैपिटल के बाइफरकेशन क्या क्या है। बाइफरकेशन के बाद हमने देखा कि प्रेफरेंस और इक्विटी के फर्दर बाइफरकेशंस कौन कौन से हो रहे हैं। साथ ही साथ बेटा हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर बेटा? अब वो कह रहे हैं वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं। तो वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है भाई, इनके पास 1 शेयर 1 वोट वाला राइट रहेगा। क्लियर है? दूसरा बोल रहा है वोटिंग राइट्स ऑन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये कहता है कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट रहेगा बेटा? डेफिनेटली यस, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और कंडीशन ये है कि जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट अफेक्ट हो रहा होगा, सिर्फ वहीं पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा। क्लियर बेटा? कि जब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा होगा, जब जब ही क्या किया जा सकता है, उन्हें वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जा सकता है। क्लियर? अगर कंपनी शेयर कैपिटल से रिलेटेड नॉन कंप्लायंस करती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी बेटा, कितने की, 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट पे करना पड़ेगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। पार्ट ए बहुत ही सिंपल था। पार्ट ए में हमने देखा कि सबसे पहला शेयर कैपिटल क्या होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, तीसरा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कौन से होते हैं, इसके बाद हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है एंड इक्विटी शेयर के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको पार्ट ए क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट बी। प्लीज पार्ट बी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।